नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है श्राद्ध। उसका मैं आपको श्राद्ध के ऊपर कुछ पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। पहली कथा कर्ण की है। महाभारत युद्ध के बाद जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें सोना चांदी और रत्न के आभूषण मिले, लेकिन भोजन नहीं दिया गया। कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने तो जीवन भर दान किया है। यमराज ने उत्तर दिया, तुमने सोना चांदी और आभूषण तो दान किए, पर अपने पितरों को कभी अन्न और जल नहीं दिया, श्राद्ध नहीं किया, इसलिए तुम्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। कर्ण ने प्रार्थना की तो यमराज ने उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। कर्ण ने उन 16 दिनों में पितरों को अन्न और जल अर्पित किया। इन्हीं 16 दिनों को आज हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। दूसरी कहानी भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के ऊपर है, जो महाभारत के पात्र थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पूछा, पितरों के लिए श्राद्ध क्यों करना चाहिए? भीष्म पितामह ने कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, संतान लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त करती है। श्राद्ध न करने वाला व्यक्ति देवताओं और ऋषियों को भी तृप्त नहीं कर सकता। भीष्म ने स्पष्ट किया कि पितृ तृप्ति के बिना देव तृप्ति संभव नहीं है। राजा को राज्य उजाड़ने की कथा ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जो पुराणों से आती है। अब मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने घमंड में आकर श्राद्ध करना बंद कर दिया। उसने कहा, मेरे पास धन बल और वैभव है, मुझे पूर्वजों की पूजा की क्या आवश्यकता है। कुछ ही समय बाद उसके राज्य में अकाल पड़ गया, अन्न और जल सब सूख गया, प्रजा दुखी हो गई और राजा ने तब एक ऋषि से पूछा, यह विपत्ति क्यों आई? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे पितृ भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तुमने श्राद्ध नहीं किया। उनकी नाराजगी ही इस अकाल का कारण है। राजा ने तुरंत श्राद्ध और तर्पण किया। पितृ प्रसन्न हो गए और राज्य में वर्षा और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, अपने पूर्वजों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी याद में श्राद्ध जरूर करने चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ, भगवान श्री राम और श्राद्ध की कथा। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने पितरों और विशेष रूप से पिता राजा दशरथ को याद किया। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने भी आग्रह किया कि विजय के बाद पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। दशरथ जी का तर्पण गंगा और सरयू नदी के तट पर श्री राम ने बड़े भाव से जल अर्पण किया और पिंडदान किया। उन्होंने कहा, पिताजी, आपकी आत्मा की शांति और ऊर्ध्वगति के लिए मैं ये श्राद्ध कर रहा हूँ। मेरी विजय और अयोध्या की समृद्धि आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी। पितरों का आशीर्वाद कथा के अनुसार उस समय आकाशवाणी हुई, राम, आपका यह कार्य तीनों लोगों के लिए आदर्श है, जो उदाहरण के रूप में दिया जाएगा। तुम्हारे द्वारा किया गया श्राद्ध लोगों को यह संदेश देगा कि पुत्र का पहला कर्तव्य अपने पितरों को स्मरण करना और उन्हें तर्पण देना है। यदि स्वयं भगवान श्री राम ने, जो विष्णु के अवतार थे, अपने पिता और पितरों का श्राद्ध किया, तो मनुष्य को भी इस परंपरा को निभाना चाहिए। श्राद्ध करने से न केवल आत्मा की शांति मिलती है, बल्कि परिवार और समाज की रक्षा भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राम ने किया श्राद्ध पितरों की तृप्ति के लिए, मनुष्य क्यों ना करें। अपने धर्म की सिद्धि के लिए इन चारों कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है, श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि पितरों के प्रति आभार और कर्तव्य है। पितृ तृप्त करते हैं तो देव और ऋषि भी तृप्त। श्राद्ध न करने पर व्यक्ति और समाज दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।